पुनिया का पता चल चुका है। मेरा भाई है पुनिया। Z+ सिक्योरिटी के साथ एक नैनो एडवांस कुंडी जिसमें ताकत लगती है खोलने में, खींचना पड़ता है। हाँ, बहुत ही सेफ गेट। चलिए मैं अभी अपने दोस्त से मिल लेता हूँ। और क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों पड़ा है? अरे क्या बताऊं भाई, ना कोई मैसेज का रिप्लाई, ना कोई फोन, कितना भी कर लो कोई वैल्यू नहीं है अपनी। आजकल के बच्चे सब फोन में बिगाड़ रखा है। अरे टेंशन ना ले भाई, कुछ नहीं होता। 2 किलो चारा एक्स्ट्रा खा लियो। बेचारा लगता है बहुत बुरा कटा है। ये देखो उसकी मम्मी और मौसी बैठी है उस तरफ, और ये बेचारा मुंह लटका है। एक काम करो, तेरी मम्मी को बता दो सब कुछ। अरे कैसी बात करता है भाई, पागल हो गया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था भाई। तुम इंसान लोग ही मजाक कर सकते हो क्या भाई? हम बफलोज की भी इज्जत होती है, हम लोग भी मजाक करना जानते हैं भाई। तुम तो सीरियस हो गए। और ये दोस्ती में मम्मी लोग कहाँ से बीच में आ गए? इंसान भाई तू भी तो मुझे फोटो दिखा रहा था, मैंने कुछ कहा क्या? कैसी बात करता है इंसान भाई, चिल यार। और सुन, मुझे किसी का टेंशन की जरूरत नहीं है। आई एम अ सिग्मा बफलो यार, अब क्या रुलाएगा? तू जा यार यहाँ से, प्लीज गो। क्या करूं, बच्चों को संभालना पड़ता है, गलत राह पे चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। दोपहर के 9 बज रहे हैं दोस्तों। चौंकिए मत, गांव में 9 बजे दोपहर हो जाती है। अधिकतर लोग अपने खेतों से काम करके दोपहर का खाना भी खाने चले गए होंगे। कुछ लोग तो दोपहर की नींद तक ले रहे होंगे। लेकिन मेरे घर में एक निहायती बेशरम ऐसा प्राणी है जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं, होश नहीं कि आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है। इधर देख, कितने बज गए? दोपहर के 9 बज रहे हैं। आप चिंता मत करिए, ये जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। तो मैं भी अपने दोनों पार्टनर को फ़ोन करके बुलाती हूँ और जल्दी से झटपट खाना बना देंगे। आप अपनी शकल मत दिखा देना मुझे। लाइए तो दोस्तों, मैं भी तैयार होके आती हूँ और अपने दोनों पार्टनर को फ़ोन करके बुलाती हूँ यहाँ। 3 क्यूटीज अगेन ऑन अगेन ड्यूटी। ओके, तो आज हम बनाएंगे राजमा चावल। तो जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाइए, अपने हाथों में फुर्ती ले आइए। हाँ, जल्दी से जाइए और अपना काम करिए। चलो। तो देखिए दोस्तों, हर बार की तरह टमाटर प्याज काटना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टमाटर काटने की जिम्मेदारी है पायल बहन जी की, जो कि नई रेसिपी से टमाटर काटेंगे। काट के दिखा। अच्छा। 1 मिनट, ये जल्दी जल्दी काट चली। अब देखो, इसकी बकबक तो चलती रहेगी। मुद्दे की बात पे आऊँ तो आज फिर से द हेल्पिंग रोबर्स का रूप धारण कर लिया गया है। हेलो सस्ते ब्रैड पिट, व्हाट आर यू डूइंग? हमारा द ग्रेट टेस्ट बुद्धि इज ऑलवेज ऑन टॉप, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे द हेल्पिंग रोबर्स चैनल को विजिट करिए। देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ हमारे चूल्हे का भी डेवलपमेंट हो गया है। अब पहले हमारी भट्टी थी, अब हमारा चूल्हा आ गया है। द हेल्पिंग रोबर्स के तहत हमने एक छोटी सी पहल चालू करी है कि हमसे जितना भी हो पाएगा हम उतनी जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो खाना खिलाने से हो या आगे कैसे भी। अभी तो हमारी शुरुआत है और आगे चल के तो समय बताएगा। सबसे पहले बनाएंगे हम राजमा। राजमा बनाना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो अपनी माता जी से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिताजी से सीखोगे तो आपको सीधा एडवांस लेवल का सिखाएंगे। अच्छी बात है कि पिताजी की गाइडेंस में बहना पलटन ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। काम दे दो यार मुझे। कुछ काम नहीं है। राजमा की दाल तो बन जाती है, और यहाँ पे ये एक काम चोर अपना काम कर रही है, धक्के मार मार के इससे काम करवाते हैं। अब ये चावलों को धोएगी। यहाँ पे धुल रहे हैं चावल, और चावल भी फटाफट से बॉईल हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा तेज है दोस्तों, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे अपनी कला दिखा रहे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये देखो दोस्तों, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है। दोपहर के बज रहे हैं क्या? 1:34। हाँ देख लो। चावल हमारे बन चुके हैं, और ऐसे खतरनाक कामों को अंजाम देने की हिम्मत सिर्फ हमारा ठेस बुद्धि रखता है। और ये भैया इतने लंबे हैं, फ्रेम में भी नहीं आ पाते। ये है हमारे राजमा की दाल और ये है हमारे चावल। फटाफट से अब डिब्बे पैक करते हैं। गर्मी बहुत हो रखी है और अभी तो गरम गरम लू चल रही है। दोस्तों, हमारी चम्मचें कुछ ज्यादा ही बड़ी आ गई थी, इसलिए हमने ये चम्मचें टेप से चिपका दी हैं, जो कि काम कर रहा है सस्ता ब्रेड पिट टेप से चिपकाने का। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है दोस्तों। इन्हें देखो भाई, गोदी में बैठ के जा रही है, गोदी में, मतलब जाने के लिए। तुम्हें धोरने चुप हो भैया, आप बीच में भाई कितने चला करवाई? कैसे गाड़ी में सफर करने के लिए कैसे मरते हैं ये लोग, देखो भाई। पहले ही बारे बार आए और कहाँ मरेंगे।
देखिए दोस्तों, राजमा चावल के सारे डिब्बे जरूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। लस्सी पिएगी? हाँ हाँ, आइसक्रीम भी। ओनली लस्सी। ओए, गाड़ी को रोक ली साइड में। आज मैं हल्दीराम की लस्सी पिलाऊंगा सभी को। दोस्तों भी 6 लस्सी बनकर तैयार हो रही हैं। Who is your father? अमित कुमार is not your father। 6 लस्सी हमने ले ली है। ठंडी ठंडी लस्सी। तो इसमें तुम दोनों की हैं। लस्सी तो अच्छी है, बस थोड़ी गाढ़ी है। लगता है मक्के का आटा मिला दिया है। हल्दीराम। भैया गोलगप्पे खिला दो। बिल्कुल नहीं। भैया प्लीज कमा दो। मोला बता। भैया प्लीज कमा दो तो। भैया प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ठीक है। ऑडिशन पास हुई थी, ऑडिशन पास। अपने गोलगप्पे खाने के मुकदमे में ये सभी जीत हासिल करते हैं और इस बहती गंगा में हमारा ठेस बुद्धि बहुत अच्छे से हाथ धो लेता है। अब खुश हो? yes। चलो उतरो। यहाँ के सभी प्राणी कृपया करके बाहर आ जाएं। ये किसका है? मेरा। 1 महीने। जाओ चलो जाओ जाओ भाई। चलिए दोस्तों, अब हम अपने घर पे चलते हैं। ठीक है, मैं आई एम द फाउंडर ऑफ माय हाउस। दोस्तों मुझे लस्सी के नशे हो रहे हैं। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। बेहतर यही होगा कि मैं एक नींद ले लूं। भैया, ओए भैया, ए जल्दी से जाओ, जिम जाना है, टाइम हो रहा है। ओए ओए ओए। देखा भाई, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शिवा तो स्वर्ग में तो मिलेगी। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कोई तरीका किसी को जगाने का? पानी डाल दिया मेरे ऊपर। मैंने पहले तुम बहुत पिलाए थे, ठीक है, तो मेरे नहीं जगह तो मैं क्या करूँ? हिलाया था सही में? कब? मेरे लस्सी के नशे फट गए दोस्तों। जिम जा रहा हूँ दोस्तों। जब मैं सुबह नहीं जा पाता तो शाम को चला जाता हूँ। इसको कहते हैं डेडिकेशन। परिसर में अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के फैंस अलाउड नहीं है। ओके। मैं दार उमर अमित का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठंडी ठंडी हवा देता हूँ। ओह माय गॉड, ये भी दार उमर अमित का फैन है और ठंडी ठंडी हवा देता है थोड़ी थोड़ी। भैया, हमारे हु भैया 12,000 का टैटू बनवा के लाए हैं। चील की आंख बनवा के लाए हैं। कुछ दिखेगा और नहीं। हमारे हु भैया ने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है हु भैया। उस पर ये बताते हैं, ठीक है? कौन से ऐसी बन जाएगी ऐसी। ये देखो वो बढ़ाने क्या बढ़ाने भैया? क्या बढ़ाने क्या बढ़ाने भैया? आज हमारा है ट्राइसेप का डे। ट्राइसेप डे। आ जाओ भैया। आइए ठीक ठाक बंदे का वजन तोलते हैं। हमारे ठीक ठाक बंदे का वजन है 69 kg और मेरा 100 ग्राम कम हो गया, 79.9 हो गया है अब। आजकल छोटे बच्चे शाम को बाहर ही नहीं खेलते। हाँ यार भैया, बहुत मैंने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया बचपन वाला। ये बचपन में इतनी मार खाता था खेलने के पीछे। शाम को निकल जाता था, रात को आता था। मतलब स्कूल से घर आते ही खेलने भाग जाता था, फिर शाम को मार खाता था। अच्छा तो भैया चलता हूँ। चल ठीक है, जाके पाउडर पी लियो। नहीं, मैं पाउडर नहीं पीता। हेलो। पुनिया का पता चल चुका है। मैं कह रहा हूँ पुनिया का पता चल चुका है। अगर तू चाहता है कि मैं पुनिया का पता बताऊं तो ठीक शाम को अपनी मर्जी अनुसार बिजली की छत पर पहुंच जाना। पुनिया का पता चल चुका है 2 मिनट में यहाँ। राम राम। भैया मैं तो 2 मिनट में ही आ रहा था, इसकी वजह से 8 मिनट ज्यादा लगे हैं। भैया मेरे पास 8 मिनट बाद आया था। मैं क्या करूँ, ये 2 ही 8 मिनट बाद निकला था। हाथ धो के आया है कि नहीं? पुनिया का पता चल चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक अनजान आदमी कह रहा है, वो भी मुझ पर फोन करके। पता चल गया तो पूछो ना उससे कहाँ है। मेरी बात कराओ उस अनजान आदमी से। पटक पटक के मारे हैं हाले को। हमारे टीटक बंदे ने जिम चालू कर दी है। इतना आसान होता तो मैं नहीं पूछ रहा था उससे। तो फिर करना ही कहाँ आ रही है? उसने पुनिया के बारे में बताने की एक डिमांड रखी है। कैसी डिमांड? मैं पूरी करूंगा उसकी।
मेरा भाई है पुनिया। क्यों भाई? उसने पूरे 20 रुपए की डिमांड रखी है। रहने दो भैया, 20 रुपए की चाउमीन आओगी फुल प्लेट। बाइक है क्या, अकेला ढूंढ लूंगा। ठीक है चल ले चलो। रुको रुको, वापस आओ, यहाँ बैठो। बात 20 रुपए की नहीं है, बात है नए सिक्के की। उसने 20 का नया सिक्का मांगा है। भैया नोट रखे देना कागज का शीट। ठीक है इतना ये झंझट नहीं है। चल ले चल चलो भाई। उसने एक लोकेशन दी है, मगर उस लोकेशन पर वो आदमी नहीं आएगा। एक सुराग रख के जाएगा। तो उसी में घुस जाएंगे हम। सुराग, सबूत, कुछ सामान रख के जाएगा जिसके थ्रू हम पुनिया तक पहुंच सकते हैं। अच्छा अच्छा चलो अब चलो। स्लो मोशन में चलना होता है यार, हीरो की तरह, हीरो की तरह। चलिए एजेंट बने हुए हैं हम अभी। चश्मा कहाँ काला? मैं काला हूँ तो। जल्दबाजी में चश्मा वश्मा ले नहीं पाए, इमरजेंसी है, चुपचाप ढूंढ लेते हैं उसे। ये है बिजली, मतलब मेरे ताऊ जी का बाड़ा, जो ठीक मेरे घर के बगल में है। इसको हम बिजली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पहले बिजली जाती थी। इस पे तो ताला लगा है। कोई बात नहीं, मेरे पास चाबी है, खोलो। हाँ खुल गया। हमारे ताऊ जी का घर है भाई। अच्छा ओए यहाँ पे ताऊ जी की भैंस रहती हैं, प्यार से आना यहाँ पे। उसने कहा था कि हमें बिजली की छत पे जाना होगा, मगर उसमें एक कंडीशन है। क्या? हमें सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ये हैं वो सीढ़ियां, चलते जाओ। छत पे तो आ गए, आगे क्या बोला था उसने? आपसे बात हुई है, मेरे से थोड़ी हुई है। उसने कहा था अंड मंड का टोला, जब बिजली का ताला खोला, जो होगा तुम तीनों में सबसे भोला वही पिएगा कोका कोला। सुनकर अच्छा लगा था, मगर मुझे समझ कुछ नहीं आया था। मुझे भी, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था। उसने एक और बात बोली थी, क्या? अगर तू खाता होगा हाजमोला तो तू ना पुनिया को खोजने का द्वार खोला। तू कहता है मैं नहीं खाता, तेरी बात हो रही है। थोड़ा ध्यान से क्लू को समझो। उसने बोला हाजमोला, कोका कोला वाली लाइन को हटा दो, हाजमोला पे ध्यान दो। आज अजय देवगन नहीं, अनारकली। हाजमोला, कुछ ऐसा ढूंढो जो हाजमोला जैसा दिखता हो यहाँ पे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसने एक और बात बोली थी, रात होने से पहले पहले ढूंढ लेना, वरना तुम कभी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे। तो जल्दी से कुछ ऐसा ढूंढो जो हाजमोला जैसा दिखता हो। बहुत खूब, ठेस बुद्धि बहुत खूब। ये बिल्कुल हाजमोला जैसे दिखते हैं, बस ये थोड़े बड़े हैं। बड़े पे बड़े सूट करते हैं। कुछ तो होगा इन कंधों के बीच। ये तो सिरिंज है। इसका मतलब ये इंजेक्शन के काम आती है। इंजेक्शन, इसका क्या मतलब हो सकता है? सुई, बॉडी बना रहा होगा शायद। दोस्तों हमें इंजेक्शन मिला है। हमारे पास सिर्फ एक यही क्लू है जिससे कि हम पुनिया का पता लगा सकते हैं। अनजान आदमी। जाने से पहले 20 रुपए का सिक्का रख जा, वरना तो चाह कर भी पुनिया का पता नहीं लगा पाएगा।